नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम में। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी और वह कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते और उसके लिए एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़ी अम्मा के पास में एक औरत रहती थी और वह रोजाना यह देखकर ईर्ष्या करती कि इस बुढ़िया का कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी भी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक स्नान के लिए बुढ़ी अम्मा गंगा जी गई, तब पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और उसने साथ में यह भी देखा कि बुढ़ी अम्मा घर पर नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे की ओर फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़ी अम्मा जब घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई और बार बार एक ही बात करती रही कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, या आज प्रभु खिचड़ी का कटोरा लाना भूल गए क्या। और दूसरी तरफ पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा उग गया जिस पर 2 फूल लग गए। एक बार राजा उस तरफ से निकल रहा था कि उनकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने महल ले गए। महल आने पर उन्होंने यह फूल अपनी रानी को दिया, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों राजकुमार जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़ी अम्मा मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह दोनों राजकुमार कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह दोनों राजकुमार शिकार पर जाते तो बुढ़ी अम्मा यही बात कहती और वह दोनों राजकुमार यही उत्तर देते। एक बार राजा को यह पता चला तो उसने आश्चर्य हुआ कि दोनों राजकुमार किसी से भी नहीं बोलते, लेकिन इस बुढ़ी अम्मा से कैसे बोलते हैं। राजा ने बुढ़ी अम्मा को राजमहल में बुलाया और कहा कि हम ऐसे किसी ने भी यह राजकुमार को बोलते हुए नहीं देखा, तुमसे यह कैसे बोलने लगे। बुढ़ी अम्मा ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुझसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भर के दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों राजकुमारों ने मुझे कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फल बन गए थे। जब फूल राजा तोड़ ले गए और रानी से सूंघाए तो हम दोनों राजकुमार पैदा हो गए। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। और यह सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़ी अम्मा को राजमहल में रहने को कहा और भगवान श्री कृष्ण की सभी पर कृपा बनी रहे। यदि यह आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही बढ़िया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।